पर देखो ये सवाल तो पहले बनाया होगा तो एकदम बेसिक बेसिक है सुनो, तुमको ऐसा सवाल तो पहले सिखाया था मैंने। और दो ब्लॉक के बीच मान लो ऐसे लगा दिए कनेक्शन, पर एक ही ब्लॉक से बना फर्स्ट टाइम बना रहे हो। और देखो ऐसा सवाल अगर आ जाए वही बना दिखाते हैं, न्यू का वैल्यू 0.4 है, एक ब्लॉक है 5 kg का, इस पे आगे फोर्स लगा दिए 50 न्यूटन। देखो इस सवाल को क्या क्या निकालना है, एस फॉर कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, और दूसरा सवाल दिया है म्यू के 0.3। और तुमको याद कराया था मैंने कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज स्टैटिक से कम होता है। वो ऐसा कोई सवाल है तुम कैसे बनाना है, ऐसा मान लो सिंपल सवाल किसी ने दे दिया, इसको चेंज करो और ऐसे करो, ठीक है। और तो ऐसा सवाल है, सवाल नंबर 1, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो घबराना मत, तुमको मुझे बना के सिखाना है कैसे बनाते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन याद क्या बोले थे, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग कहलाता है। दूसरा सवाल पूछेगा तुमसे, तो घबराना मत, मैं एक सवाल बना के दिखाता हूं तुमको क्या बनाना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर पूछेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर पूछेगा बॉडी चला कि नहीं चला, एक्सेलरेशन के बाद। सुनो ऐसे किसी भी सवाल को कैसे बनाते हैं, और सुनो कोई भी सवाल है सबसे पहला काम सवाल कंसेप्ट बनाना भाई, सवाल मत बनाना, कंसेप्ट बहुत बड़ा चीज है। सुनो कोई सवाल है फ्रिक्शन का, पहला काम देखना कि बॉडी पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है। और ऐसा रैंडम सवाल दे दिया भाई, मतलब सबसे पहला काम मुझे ये देखना है कि बॉडी को ऐसे अगर रखेंगे, तुमको पता है ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, एकदम मत लिखो मेरे साथ, तुम्हें बनाना है। तो पहले लगाना mg, mg हो गया 50। वो सबसे पहले कौन सा फ्रिक्शन निकलता है, लिमिटिंग। तुमको बोला था मैंने उस दिन जो आया था, तुमको बोला था मैंने सबसे पहला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो म्यूएस देगा किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एन से। वो इसका फॉर्मूला क्या था, म्यूएस इनटू एन। अब देखो सवाल को एन कितना है, देखो तो नॉर्मल फोर्स ऊपर है, किसके इक्वल है 50, तो एन हो गया 50 न्यूटन। चलो अब सॉल्व करो, एकदम ठंडे से सोचो, म्यूएस आ गया 0.4 इनटू 50, ये कितना लग गया 20। और देखो तो ये जो सवाल मैंने बनाया है, सबसे पहला काम तुमको देखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा, जो म्यूएस देगा ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ गया 20। अब एक चीज याद रखिए, तुमको बोले थे अगर किसी सवाल में देखो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना रोक सकता है 20 न्यूटन, आगे कितना फोर्स लग रहा है 50, इसका मतलब बॉडी तो आगे जाएगा। अगर वो बॉडी चलने लगेगा ना तो लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा। याद तो एक चीज, वो याद तो कुछ बोला था मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन और यहां मैंने फोर्स दिया होता 10 न्यूटन, इसका मतलब बॉडी नहीं चलता। तो उस केस में क्या होता, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बदल देता। फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम स्टोरेज कितना है 20, अगर इस सवाल में आगे 10 न्यूटन लगता तो 10 को रोकने कितना चाहिए था 10, उस केस में स्टैटिक कितना हो जाता 10। लेकिन इस केस में क्या दिख रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 20, तो इस केस में क्या करना, लिमिटिंग भी 20, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20। तो समझ गए, दोनों बराबर का होगा, बराबर तब होगी, बात याद रखना जब आगे लगने वाला फोर्स इससे ज्यादा हो जाए, बात लिख देते हैं। अगर बाबू आगे जो फोर्स लग रहा है ना, एकदम मत घबराना, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाए लिमिटिंग से, तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा इसका मतलब लिमिटिंग ही स्टैटिक होगा। और ठंडे दिमाग से देखो अच्छे से, तुम खुद से बनाओगे तुम सीख जाओगे अपने आप से। अब तो अगला चीज काइनेटिक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या करना है, म्यू के इनटू एन। सुनो और घबराना मत, ये तुम्हें सीखना है, पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा समय के साथ। वो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या करना है, म्यू के इनटू एन, म्यू के ले लेना। देखो म्यू के मान लो 0.3, क्या लिखोगे 0.3 इनटू 50 आ गया 15 न्यूटन, वैसे निकाल सकते हो। अब सुनो एक्सेलरेशन जब भी बनाना हो पेपर में, एक्सेलरेशन कब आएगा, जब बॉडी मूव कर रहा है, वो बॉडी चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा,
काइनेटिक। इसलिए वो याद रखना, जब एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ऐसे करना होगा। तुम कैसे निकालते हो एक्सेलरेशन? आगे कितना फोर्स लग रहा है? 50। बॉडी तो चलने लगा, तो पीछे कितना रोकेगा? 15। क्या लिखोगे? 50 माइनस 15। ऐसे पढ़ते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाई मास। कितने का मास है? 5 kg। वो ऐसे बनाना है सवाल, तो बिना घबराए आराम से लिखो। अब तुमसे ये समझ में और ज्यादा कब आएगा? जब तुम खुद से बनाओगे। तो कुछ मत, आराम से लिख के बैठ जाओ। अब एक बार फिर बनाऊंगा तुम्हारे सामने, अब फिर तुमसे बनवाएंगे, तब जाके सीखोगे भाई। रातों रात थोड़ी सीख जाओगे। कुछ मत, आराम से लिख लो, और उसके बाद तुमसे कुछ सवाल बनवाऊंगा, तब जाके सीखोगे भाई। और पेपर में यही सब आएगा। व्हाट इज फ्रिक्शन नहीं पूछेगा, इसलिए आराम से। मुझे भी पता है, तुम्हें किसी भी इंसान के दिमाग में एक बार में ये नहीं जाता है। मुझे भी पता है ये बात, फर्स्ट टाइम देखता है चीजों को। मुझे बस इतना पता है, तुमसे बस तुम बोल रहे हो लिख के बैठ जाना। उसके बाद एक खाली पेज लाएंगे, एक सवाल बनाऊंगा मैं अपने से, और तुमसे बुलवाऊंगा अपने साथ साथ। जब लगेगा तुम अपने इनर्शिया से बाहर निकल गए हो, तुम मतलब ट्रैक पे आ जाओगे, तब तुमसे बनवाऊंगा। अभी बस इतना समझ में आया ना कि स्टैटिक काइनेटिक कुछ होता है, बस इतना ही था। एवरी अचीवर वन से बेहतर। किसी ने रातों रात नहीं सिखाया, वक्त ने सिखाया है उसे। बस लिख के बैठ जाना, कुछ मत करना लिए, बस लिख के बैठ जाना। उसके बाद एक खाली पेज आएगा, उस पेज पर तुम्हें कुछ मेरे साथ बोलना है ओरली। तब लगे तुम सीख गए, तब तुमसे बनवाएंगे। बिना ट्रायल के, बिना सीखे चीजों पे नहीं जाना। इस वक्त चिंता मत कर, आराम से लिख के बैठना करोगे। वो कैसे बनवाना है, वो तो बच्चा का खेल। चलो आराम से लिख लो। मुझे थोड़ा हंसते खेलते तीनों तरह का फ्रिक्शन निकालना सिखा दे रहा है। बस लिख कर आराम से बैठ जाना, बस आपके कुछ बोलना मेरे साथ। तो वो सब तुम रट नहीं सकते, समझ सकते हो। पहले समझोगे, फिर एक बार अपने से बनाओगे, फिर गलती हो तब जाके बॉक्स सिखा देगा। लिख रहा, बस लिख के बैठ जाएगा बस। उसका तुम कुछ बोलवाएंगे। जूम करो क्या? चलो जूम कर देते हैं। नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस लिख के बैठ जाना बस। वो लिख के कुछ एक चीज बोलना, उसके बाद बनाना अपने से, क्योंकि पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। क्योंकि अगर तुम एक चीज सीखे तुरंत गिरोगे। तो आराम से लिख के बस एक चीज बोलना मेरे साथ, कुछ बोलवाना है तुम्हें। जो लिख रहा है बस लिख के बैठ जाना। बस सुनो, लिख लिए, बस लिख रहा, लिख के बैठ जाना भाई, कुछ मत करना। तुम्हें कुछ बोलवाना है, बना लिए तो लिख लीजिए। वेट कर रहा हूं किसी लिखने का, तुमसे कुछ बोलवाना है। और लिख लो, कुछ आई कांटेक्ट चाहिए। तुम्हें सब कुछ ड्रॉ नहीं करना बेकार, तुम्हें सीधा एक डिब्बा बना लेना है, सब कुछ नहीं करना बेकार।
तुम्हें सब कुछ नहीं करना है भाई, सब तुम खाली बॉक्स बना लेना, काम हो जाएगा स्क्वायर का। और लिख लिए। अब सुनो खाली पेज दिमाग सुनो। अब जो है तुम बस एक चीज बोलना, बोलना इसलिए तो तुम समझ पाओगे। और सुनो, एक रैंडम सा कार है, कार जा रहा था, बस तुम बोलते हो। करना क्या सवाल में, यही चार चीज निकालना है। अगर एक कार मेरे पास है, कार पे ऐसे फोर्स लग रहा है, मान लो 100 न्यूटन फोर्स आगे लगा दिए, फोर्स जब कम कर देते हैं, तुम्हारे जो चाहते हो वो कम भी दिखेगा, और 20 न्यूटन फोर्स लगा दिए। अब कार जो है 100 केजी, मान लो कार है 100 केजी का, तो सुनो तो 20 न्यूटन फोर्स आगे लगा है, कार है 100 केजी का। अब यहाँ पे है दो चीज, म्यू 0.5 है, और बोलते जाओ क्या करना है, ये सवाल है ऐसा। तो ये लिख लो, ये पूरा खाली करेंगे। तो पढ़ने का बेस्ट तरीका आई कांटेक्ट, जहां चीज इंसान कोई चीजों को समझ रहा है, मैक्सिमम लेकर तो कोई बता रहा है, कुछ छाप रहा है बस, इसे लिखते रहना चाहता हूं, कोई एकदम वाइब्रेशन तक ना हो। सुनो, रेटिना पे तुम कंट्रोल करो आइज के। सुनो बोलते जाओ क्या करने वाला है। सबसे पहले हम क्या करोगे, कोई बॉडी चलेगा। सुनो सबसे पहले क्या करोगे, एमजी 100 केजी का ब्लॉक है, नीचे कितना लगेगा भाई, एनर्जी लाओ, इतना सब कैसे गए थे, मैं तो नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, फिर तो ठीक है। और सुनो ठंड सुनो, 100 केजी का ब्लॉक है, नीचे कितना लगेगा, 1000। चलो बोलो बोलो बोलो, लगेगा तो दिमाग चल रहा है। सुनो पहले लगाओगे एमजी 1000 न्यूटन। अब बताओ कोई सवाल आएगा, पहला स्टेप क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का निकालने का तरीका क्या है, एफएस म्यू इनटू एन। और जो लिख रहा हूं तुम्हें समझना है, उसके बाद अपने समझो। पहला सवाल आएगा क्या निकालना है, लिमिटिंग, और लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले निकालना। कैसे लिखोगे, एफ एल, क्या फॉर्मूला होगा, म्यू इनटू एन। म्यू कितना, 0.5, क्या लिखोगे 0.5 इंटू 1000, कितना आ गया, जो चाहते थे वही हो गया 500 न्यूटन। अब तो कोई सवाल में, अब जो चाहते थे वही हो गया। आगे कितना फोर्स लग रहा है, 20। फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना फोर्स है, 500। अब इस सवाल में तुमको एक चीज लिखवाया था मैंने बाबू, कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बदल देता है। लिमिटिंग कभी भी कितना लगेगा, 500। अब सोचो स्टैटिक, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, बॉडी को रोकना। इस कार को कौन चला रहा है, कितना न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन। 20 को रोकने के लिए कितना फोर्स काफी है, 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन क्या देखेगा, मेरे पास स्टॉक में है 500 न्यूटन, लेकिन 500 क्यों खर्चा करना जब 20 को 20 ही रोक देगा। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन खाली कितना लगेगा। और देखो ये कहानी समझ गए, देखो तो अगर यहाँ पे आगे लगने वाला फोर्स कम आया तो स्टैटिक क्या करता है, आगे लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाता है। अब तो इस सवाल में अगर फॉर एग्जांपल ये वाला फोर्स अगर 1000 हो जाता, तब तो बॉडी आगे चलता, तब ये 500 होता, ये भी जाता 500। वैसे बना सकते हो। अब सुनो काइनेटिक, देखो अगर इस सवाल में ये बॉडी चलेगा, देखो तो आगे कितना फोर्स लग रहा है, 20। अब पीछे मैक्सिमम कितना लग रहा है, 500। क्या ये बॉडी मूव करेगा, बस तो सुनो सुनो, काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, काइनेटिक मतलब है बॉडी मूव करेगा तब ना। मैंने जो एग्जांपल चुना, इस एग्जांपल में बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो इस एग्जांपल में कोई सोचेगा, कोई पूछेगा काइनेटिक फ्रिक्शन ये 0 है, और सुनो क्यों 0 कर रहा है। सुनो अगर फार्मूला से निकालते तो क्या लिखते हैं, तो ये यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब बॉडी मूव करेगा तब ना। यहाँ बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया 0। लेकिन अगर बॉडी मूव करता तो क्या करते, 0.4 इंटू कर देते, क्या जो नॉर्मल फोर्स आया है 1000 कर देते मल्टीप्लाई। कोई सवाल में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बॉडी मूव नहीं कर, एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। अब थोड़ा समझो, कुछ नहीं करते हैं। अब तुम ऐसा ही 2 सवाल बोल देते इसी तरह से, तुम बनाओ तो अपने से, वो अपना अपना बनाओ तो थीटा 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 नहीं है, अब थीटा है ट्रिग्नोमेट्री। चलो और बिना पैनिक हुए आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व बनाओ तो। और तुम्हें यही निकालना है, बॉडी चलेगा नहीं चलेगा, बॉडी के साथ क्या होगा, और ठंडे दिमाग से बनाओ बस आराम से।
मैंने अभी कुछ नहीं किया, वो बेसिक लेवल पे होगा। अभी स्टार्ट दिमाग से होगा। भाई मेरे साथ दिक्कत है, कौन मैं बहुत दिक्कत है। मैं मन का बात सुन लेता हूँ, मैं क्या, ये बहुत पहले का काम है। मेडिटेशन कर करके इतना दिमाग बनाया है, यही दिन लिखना है। उस आराम से लिखो लिखो। मेरे साथ बोल के मन में कुछ बोलने का कोशिश मत करना। मैं कुछ ऐसा सा बात सुन लेता जो बोलता नहीं किसी किसी ने क्या बोला है, मैं सुन लेता हूँ सारा बात। ये तुम्हें लगता है क्या है, किसान अजीब बात है, सच है। तुम YouTube पे जाकर देखो, ये सब हो सकता है। बस एक कंडीशन है, इसलिए तुमको नेक्स्ट लेवल मेडिटेशन करना चाहिए। दिमाग इतना शांत, भले मैं लिख रहा हूँ, दिमाग कहीं और भी चल रहा है मेरा, इतना कंट्रोल दिमाग का किसी का हो जाए तो वो कर लेगा। क्या करोगे? CNS पे कंट्रोल होना चाहिए, सेरेब्रम पे। उसमें आराम से ठंडे दिमाग से बनाओ। कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा गलत से बनाओ, गलती बनाओ, तो कोशिश करो, हार मत मानो। बस गलत ही बनेगा तो क्या दिक्कत है, कोशिश तो करोगे ना। हेलो हेलो, एक्चुअली सर नहीं, सर से थोड़ा बात कराते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, हाँ सर का फोन मेरे पास है। ये सब कॉलेज वाला है, सब दिन भर से ही फोन करता है। इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कहीं पे एडमिशन हो सकता है फोन कॉल पे। बस बच्चा 12 पास किया होना चाहिए, बस बस यही नंबर कम है तो चार्ज चुकेगा, कितना कम नंबर उतना पैसा लगेगा। बस स्टार्ट करो, हिम्मत हारी हारो, थोड़ा स्टार्ट, थोड़ा सा बना लो भाई, थोड़ा सा बनाओ, गलत बने सही बने, कोशिश करो। ठीक है ना, ठीक है। 60 नॉर्मल कितना है यहाँ पे? 60, तो 60 इन 0.5 होगा, 30 होगा। आराम से बनाओ। 30, ठीक है, 30 आगे लग रहा है 40, 40 तो बॉडी मूव करेगा, मूव कर कर तो शरीर का देखो। मुझे बस स्टेप देखना होता है किसी का, मुझे कोई आंसर में इंटरेस्ट, मुझे बस कोई बना पा रहा है, बस यही देखना और कुछ नहीं। मुझे बस किसी का अप्रोच देखना है, बना मुझे बस अप्रोच देखना है, कोई अप्रोच कर पा रहा है कि नहीं। 30 आया, अब निकालो 0.5 लिमिटिंग। अब आगे लग रहा है 40 वाला बॉडी मूव करेगा, बड़ा सा मुझे बस स्टेप देखना है किसी का, स्टेप स्टेप गलत है। ये हो गया एम, नीचे कितना लगेगा? 60, mg 60 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 60 × 2.5 ऐसे बनेगा। बना 30 मिल रहा है नॉर्मल, नॉर्मल आ गया 30 देखो, ये स्टैटिक। अब ये बॉडी मूव कर तो क्या आ जाएगा, दोनों फोर्स बराबर। अब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 40 माइनस 24 बाई 6। कुछ नहीं, आराम से अप्रोच करो, बनेगा भाई। मानो जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो सवाल क्या चीज है? और 16/3 8/3 आ रहा है, 8/3 नॉर्मल 30 आ रहा है, बस सही है ना। नॉर्मल लिमिटिंग नॉर्मल स्टैटिक दोनों बराबर हो जाएगा। 30 आगे कितना लग रहा है? 40, तो दोनों फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30। बस दोनों फ्रिक्शन आ रहा होगा, बस ठीक है। इस केस में क्या होगा? दोनों 30 आ रहा है, इसका मतलब देखो आगे कितना लग रहा है? 40, तो लिमिटिंग स्टैटिक कितना लगेगा? 30। अब कनेक्टिंग निकाल लो, और सही होना सही होना, कुछ अप्रोच देखना और कुछ नहीं देखना है, मुझे देखना कुछ बना पा रहा है बस। थोड़ा सा बना लो, बस हो गया काम। मुझे बस ये चीज देख के छोड़ दो, स्टेप देख के। हाँ सही है, सही भाई, सही। हाँ से हो, ये 30 आगे कितना है? 40, इसका मतलब दोनों फोर्स हो जाएगा, समझ जाएगा बराबर। अच्छा बराबर गाड़ी ना सीखा, इतना सीखा ना भाई। मैं इतना गाड़ी बना दिया, कुछ नहीं बनाया तो चलो, उतना ही बनाने का, उतना ही बनाने का कुछ तो क्लू आया ना। चलो सही है, 8/3 ला दिए, बना पाए 8/3 ला दिए, 16/8/3 8/3 आ गया, 8/3
कुछ नहीं करना, आराम से बनाओ, कुछ नहीं करना, आराम से बनाओ। बस देखो नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई किए बहुत हो गया, चलो और थोड़ा सा बनाओ, वो कुछ थोड़ा सा आइडिया लगवाना है। अभी ट्रिग्नोमेट्री बाकी है, इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री का गेम। लेकिन उस गेम को लाने से पहले गेम को सेट करना है भाई। बहुत लोग न्यूमेरिकल से डरता है, फिजिक्स के, फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूरे इंडिया का प्रॉब्लम बन जाता है बहुत लोगों का। बहुत लोग इसको बिना काम का डरता है। सुनो तो अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है वो पेपर में। सुनो धीरे धीरे तुमको सिखाना है। वो ऐसे बना लिए ना, नॉर्मल यहां लगा है 60, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ऐसे बना लिए ना, ये हो गया 30 और आगे लग रहा है 40। इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन हो जाएगा बराबर। स्टैटिक भी कितना लगेगा 30, काइनेटिक काइनेटिक कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 60 मतलब 24। एक्सेलरेशन आगे लग रहा है 40 माइनस 24 बाई 6, 8/3। तो इतना थोड़ा सा स्टेप समझे ना भाई। तो सिमिलर पैटर्न बनाओगे, नॉर्मल यहां लगेगा 100, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दी लिमिटिंग 0.4 इंटू 100, यहां भी आ गया 40। दोनों पर हमेशा ये ज्यादा आ रहा है इस केस में, अगर कम आता तो वैसे केस में काइनेटिक 0 कर देना। और सेम बना दोगे, स्टैटिक में कितना आ जाएगा 40, ये दोनों बराबर आ जाएगा। फिर निकालोगे काइनेटिक, तो काइनेटिक 40 ऐसा आएगा क्योंकि ये 0.4 है, नॉर्मल है 100, आगे कितना लग रहा है 60। अभी अभी भी आगे ज्यादा है, क्या होगा दोनों फ्रिक्शन हो जाएगा बराबर। अब काइनेटिक और सवाल का तुम कर क्या रहा है, गेम खेल रहा हूं, गेम के हिसाब से तुमको बस एक रूल सिखा, सवाल ऐसे बनता है। और ये लग जाएगा 30, आगे लग रहा है 60, क्या करना है 60 माइनस 30/10। तो ये थोड़ा समझ पाए, ओके। फ्रिक्शन वो ऐसे सवाल तो मैंने एक चीज सिखाया, एक्सप्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका अगला वर्जन होगा, तो इसका अगला वर्जन जो सवाल होगा इसमें आएगा एंगल। जैसे किसी ने ब्लॉक सिखाया था, वो एक ऐसे सवाल बनाए थे, यहां पे ऐसे थीटा एंगल आता है। इस केस में बहुत अच्छा चीज दिखेगा। अभी तक सवाल में क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल इक्वल टू एमजी है, नॉर्मल इक्वल टू एमजी हमारे पास नहीं है, इस केस में नहीं करेगा। और ये वाला केस तुमको दिखा रहा है। इस केस में नॉर्मल फोर्स देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे भी हर बार। तो इतना समझ गए, फिर तुम इसका अगला वर्जन जब बनाएंगे उसमें करूंगा मैं क्या, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब मैं जब ये बॉडी को लाऊंगा तो इसका भी तो कुछ कंपोनेंट ऊपर लगेगा। नॉर्मल फोर्स का काम क्या है, एमजी को बैलेंस करना। एमजी खाली नॉर्मल थोड़ी बैलेंस होगा, कुछ फोर्स ऊपर लगेगा। अगर मान लो एक फोर्स ऊपर खींच रहा है, इसका भी कुछ कंपोनेंट लगेगा, तब इस सवाल में नॉर्मल बदलेगा। यही सवाल तुमको सिखाना है जो अभी नहीं बना है। इतना समझ गए ना, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक कैसे निकालो। कल भी सेम सवाल होगा इसमें, लेकिन सवाल में पैटर्न होगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, बस ट्रिग्नोमेट्री आएगा। और sin 37 कितना होता है, sin 37 3/5, cos 37 sin 53 4/5, cos 37 3/, cos 37 4/5, cos 53 3/5। दोनों उल्टा होता है, क्यों होता है, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। की बात मत भूलना, ये एंगल ये फेमस एंगल है। तुमने अगर ऑनलाइन किसी देखा हो सर यही एंगल का बात करेंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो ये थोड़ा समझ पाए, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए याद रखना, कल ऐसा चीज सिखाना है तुमको। आज पूछे बोले थे सवाल, पुल करना आसान है कि पुश करना आसान है। मैंने बोला था इसका जवाब ऐसे नहीं देंगे, इसका जवाब देंगे मैथ्स से। वो फिर ऐसे बोलने से अच्छा लॉजिक फिजिक्स सिखाएगा उस चीज को। ये जो कुछ मत करना, थोड़ा सा चीजों को याद रखना।